दोस्तों नमस्कार। हम दरभंगा बिहार से और हमारे मिथिलांचल में कढ़ी बड़ी का बहुत ही महत्व है। ये जो भोजन है वो बिहार का उत्तम भोजन में एक भोजन कहा गया है। भोज भंडारा हो या यहाँ तक कि कढ़ी बड़ी तो हमारे पर्व त्योहार में भी बना करते हैं। जैसे जूड़ शीतल का समय है तो जूड़ शीतल के समय भी जो है उस दिन जो है जैसे सतुआ का पर्व है। यह देखिए रोटी भी आ गया और भोजन के साथ हम अगर चावल खाते हैं तो शुरुआत में एक रोटी अगर खा लिए तो भोजन का आनंद ही कुछ और हो जाता है। लेकिन जो आज प्रचलित जो भोजन है वो है कढ़ी बड़ी। तो देखिए कि रस में जाने के बाद इसका साइज देखिए कितना बड़ा हो गया। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ललचा नहीं रहे हैं, बस प्रेरित कर रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं, आप भारतवर्ष में रह रहे हों चाहे देश विदेश कहीं भी, लेकिन जो हमारा स्थानीय भोजन है, प्रचलित भोजन कढ़ी बड़ी, उसका आनंद कहीं भी रहिए तो लीजिए। और इसका जो रेसिपी है कैसे तैयार करते हैं ये मैं जानता हूँ और आप हमसे सवाल कर सकते हैं कि आखिर इस कढ़ी बड़ी तो आपकी पत्नी ने बनाई, तो रेसिपी आपको भी कैसे मालूम है। तो दोस्तों सबसे पहले तो रेसिपी हम बता देते हैं आप लोगों को कि जो चने का बेसन है उसको जो है रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिए। हमारी घरवाली बोल रही है अगर रेसिपी चाहिए तो हमारे वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट कीजिए। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, और विशेष रूप से जो है जो हमारी अर्धांगिनी ने बनाई है उसका रेसिपी वो कमेंट के माध्यम से जब आप कमेंट करेंगे, वास्तव में आप चाहते हैं कि कैसे बने और वैसे बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, वो रेसिपी हमारी घरवाली आपको बताएगी। और जो आप कहेंगे कि हम कैसे जानते हैं, तो देखिए हलवाई का प्रचलन अब गाँवों में चल गया है। लेकिन पहले जो था, हम लोग जब छोटे थे तो बचपन के समय की बात बता रहा हूँ कि उस समय भोज जो हमारे गांव में होता था तो भोज की तैयारी हमारे बड़े बुजुर्ग ही किया करते थे, बनाते थे, उतना समय दे करके बनाया करते थे। अब तो देख रहे हैं किसी के पास समय नहीं है और कोई भी किसी का हेल्प नहीं करना चाहता है। जब आप किसी का हेल्प नहीं करेंगे तो वो भी आपका हेल्प करने नहीं आएंगे। लेकिन जब कभी भी भोज भंडारा हुआ करता था तो सब एक दूसरा का हेल्प किया करते थे और बहुत मतलब स्वादिष्ट पूर्वक जो है भोजन तैयार किया जाता था और गांव वाले ही आपस में मिल करके करते थे। तो उस समय क्या करते थे वो लोग कि बेसन को मिलाते थे, और बेसन को थोड़ा ज़्यादा समय तक मिलाने से क्या है कि इसका जो साइज देख रहे हैं ये काफ़ी बड़े मात्रा में हो जाता है और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देते हैं। और जहाँ मीठा सोडा उपलब्ध नहीं होता है तो अब क्या है कि थोड़ा सा इनो या कुछ भी डाल करके आप इसको काफ़ी सॉफ्ट बना सकते हैं। और बनाने के बाद जो कढ़ी पत्ता है, तेज़पत्ता, टमाटर और जो मसाले हमारे मिक्स मसाला तैयार होता है, थोड़ा गरम मसाला, मिक्स मसाला में जैसे मिर्ची पाउडर हो गया, धनिया हो गया, हल्दी हो गया, ये सब जो है जितने मात्रा में आप बना रहे हैं तो उसी मात्रा में जो है मतलब जितना आप बना रहे हैं उसी मात्रा में अपना जैसे सब्जी तैयार करते हैं वैसे तैयार करके, और दही जो है दही को अच्छे से मिला करके और फिर जो है मसाला के साथ ही मिक्स करते हैं और थोड़ा देर भूनने के बाद फिर उसमें पानी डालते हैं और छौंक लगा सकते हैं आप धनिया पत्ता से। जैसे हम साउथ में रह रहे हैं तो यहाँ पर कढ़ी पत्ता काफ़ी प्रचलित है और इस प्रकार जो है बना करके अपने बच्चों के साथ खाइए और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन है ये। और हमें विश्वास है कि कभी न कभी आप लोग खाए होंगे। लेकिन जो दूसरे क्षेत्र से हैं, आप लोग बाहर रहते हैं और दूसरे क्षेत्र के कोई लोग आपके अगल बगल में हैं तो उनको भी टेस्ट कराइए और उनको बोलिए कि हमारे मिथिलांचल का, हमारे बिहार का ये जो है प्रचलित भोजन है। और जब उनको आप एक बार टेस्ट करा देंगे ना तो ज़रूर आपसे वो रेसिपी पूछेंगे कि आपने कैसे तैयार किया, एक बार हमें भी बताइए। तो दोस्तों कहीं भी है
खुशीपूर्वक उनको भी बताइए। और जब वो बना करके खाएंगे और वो जब दूसरे तीसरे को बताएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो योगदान रहा उनको बताने में वो जो है आप ज़रूर ही प्रशंसा के पात्र बनेंगे। और जो सबसे प्रमुख बात है कि हमारा मिथिलांचल और हमारा बिहार का नाम रोशन होगा। तो दोस्तों अब मैं भोजन शुरू कर रहा हूँ। धन्यवाद।